हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हम अभी कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिमंडल का अपना विस्तार किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा, देखा भी होगा न्यूज़ चैनल में कि कई सारे मंत्रियों का त्यागपत्र लिया गया है और कई सारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कुछ को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, कुछ को कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, कुछ को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये सब जो मंत्री होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और संविधान में मंत्रियों के बारे में कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में क्या मतलब कहा गया है, इन सबको संक्षेप में हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला है कल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 74। ये जो भारतीय अनुच्छेद का आर्टिकल 74 है, ये क्या करता है? ये कहता है कि स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज द हिज फंक्शन एज पर द एडवाइस टेंडर टू हिम। यानी ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जो उसे सुझाव देगी और उन्हीं के सुझाव पे भारत का राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो यानी राष्ट्रपति को कार्य देने के लिए, सुझाव देने के लिए मंत्रियों का एक समूह होगा, तो यानी मंत्री होंगे। अब आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 क्या कहता है? डील्स विद अपॉइंटमेंट, यानी उन मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका क्या कार्यकाल रहेगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओथ, उनकी शपथ, उनकी सैलरी, अलाउंस, भत्ते क्या होंगे, इन सब के बारे में संक्षेप में वर्णन करता है। तो हमें बस इतना जान लेना है। बाकी उनके क्या कार्य होते हैं ये हम किसी और वीडियो में बता देंगे कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ये इनके क्या कार्य होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या टेन्योर होता है, इनको अपॉइंट कौन करता है। जैसे जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनको अपॉइंट करता है भारत का राष्ट्रपति, और उसी को ये अपना जो है इस्तीफा जो है, भारत के जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या मिनिस्टर होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा जो है अपना त्यागपत्र देते हैं। अब ये तो हो गया। इसके अलावा जो मंत्रियों की कैटेगरी होती है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, और दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको कि कैबिनेट मंत्री के साथ अटैच कर दिया जाता है, और डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उप मंत्री। 4 कैटेगरी भारत में मंत्रियों की है। और इस प्रकार के मंत्री जो हैं आपने अक्सर देखे होंगे। उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब आगे क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है कि भारत में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो ब्रिटेन में जो पैटर्न है उस का अनुकरण है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी जो प्रधानमंत्री, वैसे राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका और विधायिका होती है, उसका प्रमुख जो यानी प्रधानमंत्री होता है, वही क्या होता है? अथॉरिटी होती है, मेन अथॉरिटी होता है, वही मेन प्राधिकारी होता है, सबसे प्रमुख। द प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट प्रोवाइडेड इन डिटेल इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं दिया गया है। इसके लिए अन्य भी जैसे संसद द्वारा कई सारे कानून बनाए गए हैं, तो उसमें क्या भत्ते होंगे, क्या वेतन होंगे, ये सब अलग अलग समय पे पारित होते रहते हैं। तो ये संसद और कुछ चुनाव आयोग द्वारा डिसाइड होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है तो मंत्री की आयु क्या होगी, ये तो संविधान में है कि संसद का सदस्य होगा तभी मंत्री होगा, लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके क्या क्या प्रकार होंगे, ये सब अलग अलग कई सारे कानून भी हैं। और उसके हिसाब से भी जैसे दल बदल कानून है, तो ये दल बदल संविधान में नहीं था, बाद में संशोधन के दौरान दल बदल कानून लाया गया, तो कानून के बाद तो ये सब चीज़ें बहुत सारे जो संविधान में नहीं थे बाद में जुड़ी हैं या उनके लिए कानून बनाए गए हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया है, 14-15 हमने देख लिया है। एवरी मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जो भी मिनिस्टर होता है उसके जो विभाग होता है उसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होता है।
ही हैज़ टू आंसर द क्वेश्चन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट इन द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसा भी आप जानते हैं प्रश्नकाल चलता है, उसके विभाग से या उसके डिपार्टमेंट से प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर देने के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो ये संक्षेप में मंत्रियों के बारे में है। आगे अब हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऐसे मिनिस्टर जो सेंट्रल यानी केंद्र सरकार में जिससे मुख्य पोर्टफोलियो होता है, मंत्रालय होते हैं, उनके ये हेड होते हैं, उनके प्रमुख होते हैं। जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए, ये मुख्य होते हैं। जैसे लॉ मिनिस्टर हो गए। तो ये जो कुछ मुख्य मिनिस्ट्री होती हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जनरली 18 से 25 मिनिस्टर होते हैं जो मुख्य, जैसे मान लीजिए उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गए, ये सब कैबिनेट में आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड द क्रूशियल मीटिंग एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द पॉलिसी फॉर्मेशन, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं मोस्टली पॉलिसी मतलब नीति जो बनती है सरकार की या कोई चीज़ें होती हैं, जब मंत्रियों की बैठक होती हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा अक्सर कैबिनेट मिनिस्टर को ही यही उसको अटेंड करते हैं मीटिंग। और कुछ जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको जब बुलाया जाता है तभी वो आते हैं, लेकिन ये सब लगभग हर उसमें जो है जो भी मीटिंग होती है कैबिनेट की उसमें ये अटेंड करते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए जो 18 से 25 लगभग उनकी संख्या होती है। अब दूसरा है स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हो गए, यानी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट परफॉर्म द सेम फंक्शन एट द एक्सरसाइज ऑफ द सेम पावर एज कैबिनेट मिनिस्टर डू विद देयर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। कुछ जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, जिनको मतलब चार्ज दे दिया जाता है, वो मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच नहीं किया जाता है, तो वो सारे कार्य करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। दे आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं और कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं अनटिल दे आर इन्वाइटेड, जब तक इनको बुलाया नहीं जाता है। तो अगर इनको बुलाया जाता है तो ही ये अटेंड करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आर इन्वाइटेड इन द कैबिनेट मीटिंग व्हेन समथिंग इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री इज कंसिडर्ड। इनको तभी बुलाया जाता है जब इनके मंत्रालय से रिलेटेड कोई चीज़ पे चर्चा चल रही हो या कोई पॉलिसी निर्माण हो रहा हो, तब इनको बुलाया जाता है। तो ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। तीसरे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट are given the charge of the department of the minister headed by the cabinet minister or allotted specific items to work related to the ministries headed by the cabinet minister। यानी ये कैबिनेट मिनिस्टर को जैसे कोई मंत्रालय दे गया तो एक मंत्रालय में कई सारे विभाग होते हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ मिनिस्टर्स को उन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। बाई एंड लार्ज दीज मिनिस्टर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ एंड गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में, उनके सुपरविजन में, उनके यानी मार्गदर्शन में ये काम करते हैं। अब आ गया डिप्टी मिनिस्टर। तो जो डिप्टी मिनिस्टर आर लोवेस्ट इन द रैंक, ये सबसे लोवेस्ट रैंक के होते हैं। दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको कोई इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र इनको प्रभार नहीं दिया जाता है किसी भी मिनिस्ट्री का, किसी भी या विभाग का। दे आर जनरली अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच जोड़ दिया जाएगा या तो किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ, ताकि वो उनकी जो प्रशासनिक है या राजनीतिक या जो संसदीय उनके कार्य हैं उनमें इनको ये क्या करें, हेल्प कर सकें, सहयोग कर सकें। ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं और इनको भी कैबिनेट मीटिंग में इनको कभी भी बुलाया नहीं जाता है। तो दोस्तों ये कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, 4 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में हमने बताया। ये कितने होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं और कैसे इनका कैबिनेट मीटिंग में कैसे इनको बुलाया जाता है, इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो नया मंत्रिमंडल गठित हुई है कैबिनेट, उसमें क्या क्या प्रभार दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को, इनको पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पॉर्टेंट और भी जितने भी
जो मैटर हैं, पोर्टफोलियो हैं यानी मंत्रालय हैं, किसी को नहीं दिए गए हैं, वो सब किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। मोस्टली एटॉमिक और स्पेस जो होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री अपने पास ही रखते हैं। दूसरे हैं श्री राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी, इनको होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। और अभी एक कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है, नया इसको क्रिएट किया गया, उसका भी इनको मंत्री बनाया गया। नितिन गडकरी जी को रोड और ट्रांसपोर्ट यानी सड़क परिवहन, निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये कृषि मंत्री हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर, यस जयशंकर, जो अभी भी भारत के क्या हैं? विदेश मंत्री हैं, इनके पास वही मंत्रालय पड़ा हुआ है। अर्जुन मुंडा, ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी जी को वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। श्री पीयूष गोयल, इनको कॉमर्स मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय इनके अंतर्गत है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अब ये शिक्षा मंत्री और स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हो गए हैं। प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल और माइंस जो है कोयला और खनन मंत्रालय इनके साथ है। श्री नारायण राणे जी, ये इनको माइक्रो MSME मिनिस्टर बनाया गया है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का। सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट और शिपिंग एंड वारफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, ये दोनों इनके अंदर में है, इनको इनका प्रभार दिया गया है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी को माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार जी को, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। गिरिराज सिंह जी को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिया गया है। और अश्विनी वैष्णव, ये नया नाम है, इनको दिया गया है रेल मंत्रालय और कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सूचना और कम्युनिकेशन का, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मतलब सूचना तकनीकी मंत्री भी इनको बनाया गया है। तो इनके अंदर 3 जो है मंत्रालय आए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, नया नाम है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। हमने 19 हो गए थे, अब 20 पे आते हैं। 20 में है श्री पशुपति कुमार, अभी ये रामविलास पासवान जी के भाई हैं, जो पार्टी से बगावत किए हैं, इनको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पहले ही इनके पास था। किरण रिजिजू, इनको मिला है लॉ और जस्टिस मंत्रालय। श्री राजकुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रीन्यूएबल एनर्जी। श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पहले हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स था, साथ ही साथ इनको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री भी का भी प्रभार दिया गया है। श्री मनसुख मंडलिया, इनको हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, ये मंत्रालय दिया गया है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर भी इनको दिया गया है। श्री भूपेंद्र यादव को इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्पावरमेंट, ये दोनों दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ दिया गया है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का दिया गया है मंत्रालय। श्री जी किशन रेड्डी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसका प्रभार दिया गया है। अनुराग ठाकुर जी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, 2 मुख्य दिए गए हैं। ये सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री दिए हैं। इनके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन कौन से हैं? राव इंद्रजीत सिंह, इनको स्टैटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इनको ये इंडिपेंडेंट चार्ज है। जितेंद्र सिंह के जी हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के, स्टेट
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सब मतलब प्राइम मिनिस्टर के संबंधित जो भी ऑफिस हैं वो देखेंगे। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस जो पेंशन है, यानी ये इंडिपेंडेंट चार्ज में है। स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इनमें बहुत सारे जो प्रधानमंत्री के पास है उसमें ये इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है। अब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्री प्रसाद येसो नाइक, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड टूरिज़्म का। श्री फग्गन सिंह कुलास्ते, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इनको दिया गया है। इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन से हैं? श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। आपको पता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग पहले कैबिनेट मिनिस्टर आपने पढ़े होंगे, जो हमने बताया उन्हीं के साथ ही अटैच रहेंगे। श्री अश्विनी चौबे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है। अर्जुन राम मेघवाल जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द माइनॉरिटी कल्चर में दिया गया है। बाकी जनरल वीके सिंह जो आर्मी के बीच पहले प्रमुख रहे थे, सेना प्रमुख, इनको स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ऐसे उन दोनों के साथ ये अटैच रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जिनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। इसमें बहुत सारा है, आपको आप पढ़ सकते हैं, इसको जूम करके धीरे धीरे। लिस्ट बहुत बड़ी है क्योंकि शुरू के ही नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी के तो मिनिस्टर ऐसे ही हैं, आते जाते रहते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। जैसे ये हो गया रेणुका सिंह हो गई, श्री रामेश्वर तेली हो गए, कैलाश चौधरी है, अन्नपूर्णा देवी हैं, कौशल किशोर जी हैं। तो ये लोग जो मंत्री हैं इनके बारे में, अजय कुमार है, BL वर्मा हैं, अजय भट्ट हैं, तो ये सब मिनिस्टर्स हैं जिनको जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और ये लास्ट में अभी स्टेट मिनिस्टर ही कंटिन्यू चल रहे हैं। भगवान सिंह क्यूबा हैं, कपिल मोरेल पाटिल हैं, प्रतिमा बधुक है, सुभाष सरकार हैं, भगवान किशोर परद है, राजकुमार राजन हैं। ये लोग हैं जिनको स्टेट मिनिस्टर यानी किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच किया गया है। इनके सामने इनका डिपार्टमेंट भी दिया गया है, तो आप इसे जूम करके अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप नोट कर सकते हैं। और ये कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, श्री नीतीश प्रमाणिक और डॉक्टर एल मुरुगन, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के साथ अटैच हैं। ये इतने लोग हैं जिनको आज मिनिस्ट्रीज़ मिली है। इसमें से महत्वपूर्ण के नाम आप याद रख सकते हैं, वो आपके लिए पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी भी होता है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। और साथ में साथ मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।